हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है, जो अपकमिंग ग्रुप डी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 58 लेक्चर है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। A number of chromosome in a human female germ cell is in pairs. Okay, so human फीमेल जार्म सेल में मानव महिला के गुण सूत्र में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? सो इट इज ए 23. ओके, इट इज ए 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है फीमेल जार्म सेल में। अगर पूछा जाए तो फीमेल बॉडी में कितने क्रोमोसोम है एक सेल में, तो अब होगा 23 पेयर्स। ओके, तब होगा 23 पेयर्स, दैट इज द 46। और जार्म सेल में कितना होता है? जार्म सेल में होता है 23। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डज नॉट डिपेंड ऑन, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण किस चीज में निर्भर नहीं करता है? सो इट इज ए मास ऑफ द फॉलिंग, ओके, एम, मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एम। जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, गिर रहा है, उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ए आयरन बॉल weighing 8 kg and aluminium ball is the 3 kg dropped from a height 20 मीटर। दो बॉल है यहाँ पर, एक है 8 kg का आयरन बॉल और दूसरा है 3 kg का एल्यूमिनियम बॉल। ओके, हाइट 20 मीटर से इसको फेंका जा रहा है एट द हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम अमाउंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम अमाउंट? कौन सा चीज यहाँ पर सेम होगा? सो यार करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम होगा क्योंकि यहाँ पर g का वैल्यू इक्वल है। ओके, the value of acceleration due to gravity on moon is how much time the value of acceleration is due to gravity on earth? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षीय त्वरण का मूल्य कितनी होगा जो मूल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा? सो इट विल बी द 1/6। ओके, जो मूल में जो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण होगा वो अर्थ के 1/6 होगा। अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण उसका 1/6 होगा। The weight of an object on the surface of the earth is 20 Newton. Okay, and what will be its weight when measured on the surface of the moon? एक कोई भी वस्तु का अगर अर्थ में इसका वेट 20 न्यूटन है तो उस चीज का वेट मून में कितना होगा? ओके, मून में जो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण होता है वो होता है अर्थ के 1/6, so divided by 1/6. Okay, value will be divided by 6. Okay, so here answer will be 3.33 Newton. Okay, the weight of an object on the surface of the earth is 20 Newton. उस ऑब्जेक्ट का मूल में वेट कितना होगा? 3.33 न्यूटन। ओके, क्योंकि जो g का वैल्यू होता है वो अर्थ में होता है जितना होता है चंद्रमा में अर्थ के 1/6 होता है। ओके, और वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। g क्या है? गुरुत्वाकर्षीय त्वरण। ये प्लेनेट टू प्लेनेट और प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है। ओके, g का वैल्यू दिस इज नॉट ए कांस्टेंट। अगर m फिक्स्ड है, g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, अर्थ में g का वैल्यू जितना होगा मून में क्या होगा? मून में g का वैल्यू अर्थ के g के वैल्यू के 1/6 होगा। सो हियर आंसर इज द 3.33 न्यूटन। If the distance between two particles is increased, then the effect on the gravitational force between them. अगर कोई भी दो चीज के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज आएगा? सो इट विल बी डिक्रीजेस। ओके, इट विल बी डिक्रीजेस। अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा।
अगर दो पार्टिकल जो मास है अगर वो इंक्रीज किया जाए तब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तब इंक्रीज हो जाएगा। ओके, Which of the following classes has the largest number of animal? निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे बड़ी संख्या में जानवर पाया जाता है? So it is a insect, class insecta, insects. ओके, इस क्लासेस में सबसे ज्यादा नंबर पर एनिमल पाया जाता है। हनी इन हनी बीज, मधुमक्खी में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेल्स आर डिप्लॉयड, फीमेल्स आर हैप्लॉयड। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Males are triploid, females are tetraploid. No, this statement is wrong. Males are haploid, females are diploid. Yes, this statement is the correct. Okay, male में क्रोमोसोम होता है n equals to 16, मेल हैप्लॉइड फॉर्म में पाया जाता है, और फीमेल होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n equals to 32, फीमेल पाया जाता है डिप्लॉइड फॉर्म में। एनिमल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। ओके, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, यहाँ पर मेल में क्रोमोसोम होता है हाफ कंपेयर टू फीमेल, दैट इज द हैप्लॉइड, और फीमेल में क्रोमोसोम फुल होता है, इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। ओके, मेल बिकॉज मेल प्रोड्यूस होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। मेल प्रोड्यूस होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। What is the phenomena of organism in which female gamete develop to from new creatures without fertilization? ऐसे कौन से फिनोमेना का नाम बताइए जहां पर फीमेल गैमेट डेवलप करता है टू फ्रॉम ए न्यू क्रिएचर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट से विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो न्यू क्रिएचर्स यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। इसी पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से हनी बी, मेल हनी बी प्रोड्यूस होता है। मेल हनी बी, इसीलिए मेल हनी बी में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो n होता है, ओके, ना कि 2n होता है। ओके, मेल हनी बी में क्रोमोसोम नंबर n यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एंड इस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। Which of the following animal can change their sex? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? So it is a snail. स्नेल अपने जीवन काल में अपना जो सेक्स है वो चेंज कर सकता है। Which of the following animal not triploblastic? निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? So jellyfish. Okay, jellyfish they belong to diploblastic. Okay, diploblastic. ओके, जेलीफिश आर बिलोंग टू डिप्लोब्लास्टिक। जार्म लेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो टाइप का जार्म लेयर पाया जाता है, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? 3 जार्म लेयर पाया जाता है, एक टू एंडो एंड मेसो। और डिप्लोब्लास्टिक में 2 तरह का जार्म लेयर पाया जाता है, एक होता है एक्टो और दूसरा होता है एंडो। ओके, जेलीफिश बिलोंग टू डिप्लोब्लास्टिक ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, जेलीफिश में एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।